हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 9 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी दर्पण सूत्र हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि f जो है, f आपको जो है f कहलाता है आपका फोकस दूरी, और u जो है आपका कहलाता है वस्तु की दूरी, और v कहलाता है आपका प्रतिबिंब दूरी। ये f को हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी, u कहलाता है वस्तु दूरी, और v कहलाता है प्रतिबिंब दूरी। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी f, वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v के बीच जो संबंध बनते हैं उसे गोलीय दर्पण उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र कहेंगे। तो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, तीनों के बीच में जो संबंध बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। समझ गए? चलिए, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे कि इसके लिए सबसे पहले किरण आरेख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का रहा तो ये एक अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। थोड़ा सीधा ले लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है? कलई किया रहता है। इसको हम कलई कर देते हैं, ठीक है। और ये इसका P हो जाएगा ध्रुव, और ये मुख कक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव P हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी F। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखना है। मान लिया जाए ये एक वस्तु रख दी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रख दिए। इस वस्तु का नाम होगा ए बी। यहां से एक प्रकाश का किरण दर्पण पर पड़ेगा, मुख अक्ष के समांतर पड़ेगा, ठीक है। तो जब मुख अक्ष के समांतर पड़ता है तो जब परावर्तन होगा तो किससे होकर निकलता है? ये तो पता है आपको कि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण जब दर्पण से परावर्तन होता है तो एफ से होकर निकलती है, यानी फोकस से होकर क्या होगा? ये निकलेगी, ठीक है। फोकस से होकर, ठीक है। अब एक और किरण लेना है जो वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, सीधा होना चाहिए। सीधा होगा तो दर्पण लगता है थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए दर्पण को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एकदम सीधा लेते हैं। हाँ, अब सीधा जा रहा है। आप लोग स्केल से लीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। ये देखिए दर्पण पर पड़ा। तो ये जब परावर्तन होता है दर्पण से तो जिस माध्यम में आता है, जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता से फिर वापस चल जाता है। अब देखिए ये प्रकाश दोनों एक दूसरे के एक बिंदु पर काटता है, यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो जब काटता है तो यहीं पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। जी, ये प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। तो उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश। और इसका नाम ले लेते हैं, इसका हम अगर नाम ले लेते हैं, मान लिया जाए
इसका पी दिया हुआ है तो ओ ले लेते हैं, ठीक है, या क्यू, कुछ भी नाम ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये किरण आरेख बन गया, इससे हम लोग को दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। तो किरण आरेख बन गया, तो इसके बारे में हम लोग इसका क्या क्या माने क्या लिखे इसके लिख लेंगे। तो ये दर्पण है, इसका नाम रख लेते हैं एम एन, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। अब ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र C है और इसके सामने एक ए बी एक वस्तु रखा गया, ठीक है। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एवं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देना है, ये लिख लेना कि कौन सा दर्पण है, का है, क्या माने हैं, कौन ध्रुव है, अब वस्तु रखे हैं तो क्या नाम है, प्रतिबिंब उस वस्तु का कहाँ बन रहा है, इतना हम लोग को दर्शाना है। अब इतना दर्शा लेना है और दर्शा के इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अब दर्पण में देखिएगा इसमें कि इसमें 4 त्रिभुज बना है, 1 2 3 4। तो पहले ये दोनों त्रिभुज को हम लोग लेके चलेंगे हम लोग, तो चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ध्यान दीजिएगा ए बी सी एंड त्रिभुज किसमें जाएगा, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में देखिए एक 90 कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में भी 90 कोण बन रहा है। तो इस 90 जब त्रिभुज में 90 कोण बन रहा है तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर है, 90 90 है। तो हम इसको लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ये दोनों बराबर है, काहे बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी लिख सकते हैं समकोण कोण है, ठीक है। अब देखिए जब ये कोण हो गया दोनों बराबर, तो अब देखिए ये वाला कोण भी दोनों बराबर होगा, ठीक है। आप लोग को पता है कि जब दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे से इस तरीका से काटता है
तो ये समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ कटा है, तो इस समूह कोण बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो इसको भी हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बी सी ए, यहाँ कोण बी सी ए, जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसको बीच में लेना है। जैसे सी के बारे में बात करें तो सी को बीच में लेना है, इसलिए बी सी ए लिखेंगे। इक्वल टू कोण, इसका यहाँ लेना है तो क्या होगा, बी डैश सी ए डैश, ठीक है। ये हो जाएगा बी डैश सी ए डैश, क्या है तो यहाँ लिख देंगे हम सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण के कारण ये क्या है, दोनों बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में अगर समान हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का कुछ इस तरीका से साइन होता है, ठीक है। समरूप का इसे साइन होता है। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डैश बी डैश, लिख देंगे क्या, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप है, यानी दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो जब समरूप हो गया तो ध्यान दीजिएगा, मैथ में हम लोग थोड़ा सा हेलेंगे। तो मैथ समरूप त्रिभुज होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब, दोनों ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बटा क्या हो जाएगा, इसका लंब ए डैश बी डैश इक्वल टू इस त्रिभुज का आधार बटा इस त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा आपका बी सी बटा क्या हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ये दोनों में इसमें चलेंगे तो इसमें देखिए ये थोड़ा कर्व है, जो इसके कारण इसको थोड़ा सा हम एक लंब ले लेते हैं, ठीक है। और लंब इस प्रकार से लेना है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। ये लंब आपको लेना है, भले ही अलग लग रहा है लेकिन ये पी पर ही आता है, किस पर आएगा, पी पर ही आएगा, ठीक है। तो पी पर ही आ सकता है, तो इसको एक दूसरा नाम ले लेते हैं। तो पी ये ओ हो गया तो ये क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ एंड ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। तो इसमें चलेंगे तो इसमें भी देखिए, इधर भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसी कारण यहाँ लंब खींचे, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनाते तो आप लोग को लगता है कि सर ये तो लंब है नहीं, 90 डिग्री ऐसे थोड़ा ना होता है, इसलिए इसको लंब खींच लिए। हालांकि यू क्यू जो बिंदु है पी पर ही है, तो इसको आगे चल के हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ ले लेते हैं कोण एफ क्यू या ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण ए डैश बी डैश एफ, क्या हो जाएगा एफ 90 डिग्री, 90 यानी समकोण है, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका भी दोनों का तो बराबर होगा, ये भी तो समकोण हो रहा है। तो इसका अगर नाम लेते हैं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी डैश एफ ए डैश या ए डैश एफ बी डैश, ये हो जाएगा कोण ए डैश एफ बी डैश इक्वल टू, इसका लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओ एफ क्यू या क्यू एफ ओ में। तो यहाँ से लिख लेते कोण
ओ एफ क्यू, ये क्या है, बराबर क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कौन है, सम्मुख कौन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम्मुख कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये सम्मुख कोण हो जाएगा तो ये जब ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज दोनों का क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये समरूप का कुछ इस तरीका से साइन होता है, तो ये समरूप है। जब समरूप हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, साफ करने वाला कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम इसको क्लीन करते साफ करते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसमें फिर वही वाला नियम लागू हो जाएगा, क्या होगा, इसका लंब बटा इसका लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ओ क्यू बटा इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, क्यू एफ बटा क्यू एफ बटा क्या ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ओ क्यू के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, ओ क्यू की जगह पर ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये पैरेलल है, क्या है, ये पैरेलल यानी समांतर रेखा है, तो इसके बीच की दूरी दो, कहीं पे भी आप लिखिएगा तो बराबर होगा। तो ये ए बी बराबर है किसका, ओ क्यू के बराबर है, तो ओ क्यू की जगह पर हम ए बी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों की दूरी जो बराबर है सेम है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्यू एफ है, क्या है, क्यू एफ, तो अभी तो आप लोग बताए थे क्यू जो है पी बिंदु पर ही है, क्यू है जो कहाँ है, पी बिंदु पर ही, इसको लंब लेने के लिए सीधा करने के लिए खींचे हैं, तो पी बिंदु पर है, तो इसको हम क्यू एफ की जगह पर क्या लिख देंगे, पी एफ, क्या लिख देंगे, पी एफ बटा बी डैश एफ, इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड, क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अगर यह समझ में आता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर ओ क्यू, अब तो क्लियर हो गया कि ए बी के ओ क्यू की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ क्यू की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ओ क्यू है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ए बी, यानी ओ क्यू के बराबर ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो बराबर हो गया तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब इतना हम कर लेंगे तब जब समीकरण सेकंड आ जाएगा तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट वाला LHS और समीकरण फर्स्ट वाला सेकंड वाला LHS दोनों देखिए बराबर है, LHS दोनों है ना बराबर, तो जब LHS दोनों बराबर होंगे तो RHS भी बराबर होगा, तो बराबर होगा तो फर्स्ट ले लेंगे, क्या लिखेंगे, BC बटा बी डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF बटा बी डैश एफ, बी डैश क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि निकालेंगे कैसे BC को, तो अब BC निकालना है, BC निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये वाला बिंदु क्या होगा, P होगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा,
सॉरी सी होगा, ये सी हो गया आपका, और ये हो जाएगा बिंदु क्या है, बी है, ये है ना, देखिए बी सी, ठीक है। तो ये वाला दूरी निकालना है, ये बी सी निकालना है। तो अगर हम बीपी में से पीसी को घटा देंगे, ठीक है, तो क्या बीसी नहीं बच जाएगा, बच जाएगा आसानी से। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेंगे हम बीपी माइनस क्या घटाएंगे, पीसी डिवाइडेड बाई, अब ध्यान दीजिएगा, अब बी डैश सी निकालना है, बी डैश सी ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, ये तो पी हो गया, ये आपका बी डैश हो जाएगा, और ये सी होगा। कैसे निकालेंगे, पीसी में से, पीसी में से ये वाला घटा देंगे, ये बच जाएगा। तो पीसी माइनस, इसको घटा लेते हैं, बी डैश पी इजकल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, पी एफ, तो पी से एफ तो जस का तस रह जाएगा, ठीक है। इसी कारण इसको हम लोग पी एफ लिखे, पी एफ से जब भी हम लोग दूरी नापेंगे वो ध्रुव से मापा जाता है। तो क्यू है जो पी बिंदु पर ही, इसलिए इसको इसके जगह पर देखिए, क्यू एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए थे, पी पी एफ लिखे थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब है बी डैश एफ, क्या है बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ कैसे निकलेगा, बी डैश पी में से, ठीक है, यानी बी डैश पी में से घट जाएगा कौन आपका, ये वाला पी एफ, पी एफ घट जाएगा, तो आपका आसानी से बी डैश एफ बच जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इधर हम लोग साफ करते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए बीपी है, क्या है बीपी, तो बी से पी की दूरी को, बी से पी की दूरी को कौन क्या कहेंगे, तो बी से पी की दूरी जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, यू से। अब देखिए यू होता है जो दर्पण से बाईं तरफ, तो दर्पण से बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होता है, आप लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, माइनस पीसी है, पीसी, तो पीसी, पीसी की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, एफ इजकल टू आर बटा टू, तो ये जब टू इस तरफ आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, आर इजकल टू टी एफ हैगा, टू एफ हो जाएगा। तो आर के जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, टू एफ, तो ये हो जाएगा आपका टू एफ, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर की है, दूरियां है, दर्पण से बाईं ओर है, तो दर्पण से बाईं ओर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़े हैं कि दर्पण, दर्पण से बाईं ओर की जो दूरियां होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग को पता है कि पी एफ और ये वक्रता केंद्र त्रिज्या का ये क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है, फोकस जो होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका पी सी, पी सी, तो पी सी यहाँ जगह लिखे माइनस टू एफ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस टू एफ होगा, माइनस बी डैश पी है, देखिए बी डैश पी, तो बी डैश और पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो बी डैश और पी के बीच की दूरी, देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, भी से, ये भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि यही बाईं तरफ है, दर्पण से क्या है बाईं तरफ, तो दर्पण में आप लोग तीन पाटे पढ़े हैं कि मूल ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां जो होता है ऋणात्मक होती है। अब ध्यान इजकल टू पी एफ, तो पी एफ का मान क्या, पी एफ, पी से एफ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ स्मॉल एफ से ले लेंगे, ठीक है। ये स्मॉल एफ हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या फोकस ऋणात्मक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे बी डैश पी, तो बी डैश पी देखिए यहाँ हम लिखे हैं बी डैश पी का क्या, माइनस भी, तो यहाँ भी माइनस भी आ जाएगा, माइनस पी एफ का देखिए ऊपर क्या है माइनस एफ, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस एफ, ठीक है। अब इसको सजा लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस गुना के प्लस टू एफ
बटा यहाँ हो जाएगा -2f, ये माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा -f, ये हो जाएगा आपका माइनस भी माइनस माइनस गुना के प्लस f। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछे तिरछे गुना, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2f² हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना के प्लस, फिर इसमें गुना होगा तो -vf होगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो ये देखिए दो पार्ट में है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, -u प्लस 2f इंटू -v प्लस f, तो ये हो जाएगा आपका 2f² माइनस vf। अब इसको गुना कर लेते हैं तो इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, u भी प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसमें गुना होगा -2f भी होगा। ठीक है, माइनस आगे आ गया। अभी f के बारी, f से गुना करेंगे तो ये -uf हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा +2f² होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2f² प्लस में और इधर भी प्लस में, तो जब एक दूसरे के इन्हें लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो काहे ना हम लोग ऐसे ही काट देते हैं। तो अब क्या बच गया आपका -vf इक्वल टू u भी, ये देखिए -2f भी माइनस uf। अब देखिए vf ये वाला इधर आ जाएगा तो ये माइनस में, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +2f भी में से ये वाला घट जाएगा vf इक्वल टू क्या बच गया u भी माइनस uf। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका दो में से वो घट गया तो क्या बच जाएगा vf बचेगा, या f भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू u भी माइनस uf। इसमें आप ये मत सोच लीजिएगा कि अलग अलग है, सिर्फ लिखा हुआ है एफ भी, ये भी एफ, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से क्या करेंगे भाग देने पर, तो भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा vf, भाग देना कितना किससे u भी f से दे देंगे इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा आपका u भी, इसमें भाग देना है u भी f माइनस uf, इसमें भाग दे देंगे किससे u भी f से। ठीक है, अब भाग दे देंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका v से v कैंसिल और f से f कैंसिल, यहाँ u भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u कैंसिल और f से f कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा क्या ध्यान दीजिएगा 1/, यहाँ क्या आ जाएगा आपका u, क्या आ जाएगा u इक्वल टू यहाँ क्या आ जा रहा है आपका 1/f माइनस यहाँ क्या आ जा रहा है 1/v, तो ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/u, ये माइनस में इस तरफ आएगा +1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अतः 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही दर्पण सूत्र है जो हम लोग को सिद्ध करना था, जो हम लोग कर लिए प्रूफ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।